हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की टेक्स्ट बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर नंबर 3 इज़ द लिटिल गर्ल। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके लर्नर्स, मैं आप लोगों को बतला देना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आइए शुरू करते हैं द लिटिल गर्ल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द लिटिल गर्ल इज रिटन बाय। प्रत्येक चैप्टर स्टोरी, पोइट्री या जो भी होगा चैप्टर उससे रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर उसके लेखक कौन है। द लिटिल गर्ल इज रिटन बाय, सेम क्वेश्चन यहाँ भी। केनेथ एंडरसन ऑप्शन नंबर ए, या फिर कैथरीन मैन्सफील्ड, या फिर कोएट स्किने, या फिर इसाक आसिमोव। तो इसके राइट आंसर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड जी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया, द लिटिल गर्ल। क्वेश्चन नंबर 2, केजियाज फादर लुक्ड हैवी एंड बिग बिकॉज ऑफ। ठीक है, यानी केजिया के दृष्टिकोण से केजिया के पिताजी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ही बड़े नज़र आते थे, बहुत ही ऐसे प्रतीत होते थे। एक दो आदमी या औरत का ऐसा नाक नक्शा हुलिया वगैरह रहता है, शारीरिक ढांचा ऐसा रहता है कि वे काफ़ी बड़े हैवी दिखते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से था। तो किस वजह से केजिया के पिताजी, ठीक है, केजियाज फादर लुक्ड हैवी एंड बिग बिकॉज ऑफ, किस वजह से उसके पिताजी जो है हैवी और बड़े नजर आते थे। हिज लेग एंड नेक, उसके पाँव और गर्दन को देखकर, या हिज हैंड्स एंड नेक, उसके हाथों और गर्दन के चलते। हिज आर्म एंड हेड, उनकी बाह और सिर के चलते। हिज हैंड्स एंड लेग, उनके हाथ और पैर के चलते। है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज हैंड्स एंड नेक। केजिया को उसके पिताजी के हाथ और उसके जो गर्दन थे वो काफ़ी विशाल, मतलब दैत्याकार राक्षस जैसा प्रतीत होते थे। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द लिटिल गर्ल सटर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि सटर्ड माने होता क्या है। ठीक है, तो सटर्ड मीन्स होता है हकलाना, हिचकिचाना, अटक अटक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, इस प्रकार से। तो वो लड़की शटर्ड होती थी समटाइम्स, कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, विथ हर फादर ओनली, उसके पिताजी के सामने खाली, या फिर विथ हर मदर ओनली, या उसकी माँ के सामने खाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विथ हर फादर ओनली। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वो जो लड़की थी उसके पिताजी के सामने हमेशा वो हकलाती थी। ठीक है, उसके पिताजी को देखकर वो दैत टाइप का, उसको बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी गर्दन, मोटी मोटी, इस प्रकार से, तो वो देखकर काफ़ी डरा करती थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड द मैकडोनाल्ड्स हैव। ठीक है, मैकडोनाल्ड फैमिली में कितने बच्चे थे ये बताना है। ठीक है, ये मैकडोनाल्ड फैमिली जो है केजिया के पड़ोसी थे। ठीक है, केजिया की फैमिली थी और जस्ट एक बाउंड्री के उस पर जो है मैकडोनाल्ड फैमिली रहा करती थी। और ये केजिया जो है वहीं झरोखे से जो बाउंड्री था, वहीं छेद था, उसी से वो देखा करती थी। तो उस मैकडोनाल्ड फैमिली में कितने बच्चे थे? 2 चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन, 4 चिल्ड्रेन और 5 चिल्ड्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 चिल्ड्रेन। उस मैकडोनाल्ड फैमिली में 5 बच्चे थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी मॉर्निंग द फादर ऑफ द लिटिल गर्ल बिफोर गोइंग टू वर्क केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए। प्रत्येक सुबह क्या होता था? एवरी मॉर्निंग द फादर ऑफ द लिटिल गर्ल, यानी उस छोटी बच्ची के पिताजी, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, केम इन टू हर रूम, उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर ए, और उसे दिया करते थे। ठीक है, यानी प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले उसके पिताजी केजिया को क्या दिया करते थे? ठीक है, चॉकलेट दिया करते थे, हग दिया करते थे, यानी गले लगाना, रुपी दिया करते थे, या फिर कैजुअल किस दिया करते थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केजिया के पिताजी काम पर जाने से पहले डेली केजिया के कमरे में आते थे और उसे एक कैजुअल किस दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट केजिया टू गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, किस प्रकार का गिफ्ट जो है ग्रैंड मदर सजेस्ट करती है केजिया को, यानी सुझाव देती है कि गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे, यानी पिताजी का बर्थडे में तुम ये गिफ्ट पिताजी को देना, ऐसे करके दादी माँ क्या गिफ्ट बनाने का सुझाव देती है? ए टेडी बियर, ए पेन, ए पिन कुशन और ए केक। क्योंकि बर्थडे की बात आती है तो आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो सोचिएगा कि केक उक वगैरह दिया जाएगा, लेकिन ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, दादी माँ जो है केजिया को सजेस्ट करती है कि आप जो हो अपने पिताजी के बर्थडे में क्या गिफ्ट दो?
ए पिन कुशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कि आप पिन कुशन देना अपने पिताजी को बर्थडे में। क्वेश्चन नंबर 7, इन द इवनिंग व्हेन केजियाज फादर केम होम सी स्टूड नियर द, ठीक है, शाम को जब भी केजिया के जो पिताजी थे वो शाम में घर आते थे, ठीक है, केम होम कहाँ से घर आते थे, ड्यूटी से, काम पर से जब वापस आते थे, सी स्टूड नियर, ठीक है, द, वो खड़ा रहा करती थी, किसके सामने वो खड़ा रहा करती थी, ठीक है। तो जनरली देखिएगा बच्चे लोग होते हैं, माता पिता का इंतज़ार करते रहते हैं, जब भी वो बाहर से आते हैं तो दौड़ कर जाते हैं, उनसे गले लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि केजिया के पिताजी जब ऑफिस से आते थे तो केजिया कहाँ पर खड़ा रहा करती थी, ठीक है। नंबर ए स्टेयरकेस यानी सीढ़ी, ऑप्शन बी डोर दरवाजे पर, ऑप्शन सी गार्डन पर, ऑप्शन डी बैल्कोनी पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, स्टेयरकेस, जब भी केजिया के पिताजी जो है घर आते थे शाम को इवनिंग में, तो केजिया हमेशा स्टेयरकेस के पास यानी सीढ़ियों के पास रहा करती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज टू बी अवॉइडेड बाई केजिया एज ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, ठीक है। केजिया के द्वारा, ठीक है, किसको अवॉइड किया जाता था, अवॉइड करना मतलब नज़रअंदाज करना, ठीक है, मतलब उसकी अनदेखी करना, उससे डरना, उससे दूर दूर रहना, ठीक है। क्योंकि एज ही वॉज ए फिगर, क्योंकि उसका जो फिगर था वो फियर्ड यानी डरने लायक था। दैट मीन्स सीधे सीधे आप लोग कह सकते हैं कि केजिया जो है किससे डरा करती थी, ठीक है, अपने ग्रैंड मदर से, अपने फादर से, अपने मदर से और ग्रैंडफादर से। तो देखिएगा चैप्टर यदि आपने पढ़ा होगा तो ग्रैंडफादर का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, और मदर और ग्रैंड मदर को तो वो काफ़ी पसंद किया करती थी, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केजिया जो है अपने पिताजी से डरा करते थे, उनका फिगर जो था उस केजिया के पिताजी का, वो फिगर उन्हें डरावना लगता था, ठीक है, इसलिए वो उन्हें क्या करती थी, अवॉइड किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 9, केजिया फेल्ट ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ इन हर फादर्स, ठीक है, केजिया जो है वो महसूस किया करती थी ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, कहने का मतलब है कि वो एकदम सुकून, चैन की सांस लेना, खुश होना, ठीक है, इन हर फादर्स, जब उसके पिताजी गोइंग टू हॉल में जाते थे, गोइंग टू वर्क काम पर जाते थे, कमिंग फ्रॉम वर्क या काम से आते थे, या कमिंग फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, या फिर ऑफिस से जब घर आते थे। तो देखिएगा चैप्टर यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सके आप लोग इन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ बोल रहा है यानी खुशी, सुकून महसूस करना। तो देखिएगा बच्चे जब भी उसके मम्मी पापा घर आते हैं काम पर से तो वो खुशी महसूस करते हैं, तो कमिंग फ्रॉम वर्क या कमिंग फ्रॉम ऑफिस, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ उल्टा केस है, जब मतलब काम पर जाते हैं तो उस समय वो सुकून महसूस करती है, ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केजिया कब ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ फील करती है, जब उसके पिताजी गोइंग टू वर्क यानी कार्य पर जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द लिटिल गर्ल वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर, ठीक है, वांडर्ड मीन्स होता है आपका भटकना, घूमना, ढूंढना, खोजना, ऐसा करके। तो ये छोटी बच्ची जो है घूम रही थी उसकी माँ के बेडरूम में टू लुक फॉर, ठीक है, क्या किस चीज़ की तलाश में, क्या चीज़ वो खोज रही थी अपने माँ के बेडरूम में, पिन कुशन खोज रही थी, मदर को खोज रही थी, चॉकलेट्स खोज रही थी, या केक्स खोज रही थी, ठीक है, ऐसा करके। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, ये चारों ऑप्शंस जो हैं, पिन कुशन, मदर, चॉकलेट्स, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि आप लोग कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनेशन में जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं जिसमें कि आपको मतलब कोई भी आंसर जो है वो मतलब सही नहीं लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन जानबूझकर इस प्रकार के ऑप्शन डाले गए हैं, ठीक है, तो डाउट में रखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जनरली क्या होता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स लोग को कौन सा आंसर सही लगेगा कि वो माँ के कमरे में क्या ढूंढ रही थी, तो जनरली पिन क्वेश्चन आप लोगों को सही लगेगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, द लिटिल गर्ल वांटेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर, पिन कुशन नहीं ढूंढ रही थी। आप लोग सोचिएगा मम्मी के बेडरूम में तो मम्मी को ढूंढ रही थी, लेकिन मम्मी भी नहीं होगा, चॉकलेट, बर्थडे वगैरह, केक वगैरह, ये चारों ऑप्शंस ही नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं इरेज करके बता रहा हूँ कि ये चारों ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के रॉन्ग हैं, बल्कि राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का,
स्क्रैप्स, ठीक है, SCRAPS, ठीक है। वो स्क्रैप्स ढूंढ रहे थे। स्क्रैप्स मीन्स होता है रद्दी कागज या फटा चिथड़ा कुछ कपड़ा वगैरह, माने जो यूजलेस है, जिसका उपयोग में नहीं है, पेपर वगैरह हुए, कुछ रद्दी कागज वगैरह हुए फालतू, उस प्रकार के चीज़ों को वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो देखिएगा, आप बोलिएगा सर आपने तो यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं, तो किसको मैंने हम लोग सही करेंगे ऐसा करके। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसलिए जानबूझकर मैंने ऐसा किया है, तो आपको घबराना नहीं है। वैसे केसेस में सारे स्टूडेंट्स लोगों को इक्वल नंबर दे दिया जाता है उस क्वेश्चन के बदले, या फिर उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाता है यदि इस प्रकार का केसेस आएगा तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका और एक ऑप्शन मैं बना दे रहा हूँ। आप लोग समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ई ऑप्शन भी है, और ई ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, स्क्रैप्स है, ठीक है। तो आप लोग किसे सेलेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन ई को, ठीक है। यानी वो जो छोटी बच्ची थी, द लिटिल गर्ल वांडेड इनटू हर मदर्स बेडरूम, वो छोटी बच्ची अपनी माँ के बेडरूम में क्या खोज रही थी, तो स्क्रैप्स खोज रही थी। क्या बनाने के लिए, तब बात आएगी पिन कुशन की, पिन कुशन बनाने के लिए, ताकि वो अपने पिताजी को बर्थडे में गिफ्ट कर सके, ओके, ऐसा करके तब स्क्रैप्स आएगा, ठीक है। पहले ही पिन क्वेश्चन को आप लोग आंसर नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। स्क्रैप वो ढूंढ रही थी, स्क्रैप ढूंढने के बाद वो उसका पिन क्वेश्चन बनाती है और अपने पिताजी को बर्थडे में गिफ्ट करती है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं और भी गहरी और अच्छी बातों को बताऊंगा आप लोगों को अपने चैनल पर, और इसके फ्यूचर में और वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel, okay, thank you.